हवाई फायरिंग ज़रूर हुई है, चूँकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आई वाज नॉट देयर, तो शायद शिबली भाई को ज़्यादा बेहतर फीडबैक हो। और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप फिर भगौड़े हुए हैं, भागे हैं, इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तानी लोग हैं, बैरूनी नहीं, बैरूनी हैं, कि आप सारे क्लिप्स मौजूद हैं, आपकी जो फ्रंट लाइन है यानी हरावल दस्ता, वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है, उनके पास लाठियाँ और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं, जो कि एक 111 ब्रिगेडियर को लगा इस सर में। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ है? ये क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, जो 100-150 बंदे हैं, हरावल दस्ता, वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी, भी आप आगे आओ ना, आप उन हायर करके क्यों लाए? बंदे अरेस्टेड है और बंदे ने बताया कि कितनी दिहाड़ी उनको मिली है और किन टर्म से वो एंगेज किए गए हैं, वो सारा काम आपके सामने है। और उसके बाद जब वो जुडिशल कमीशन बनाने की बारी आई, डिक्टेट किया गया हमें कि जी ये नाम होने चाहिए, अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए, भाई बिस्मिल्लाह, वो नासरुल मुल्क साहब थे उस वक्त, और 2 साथ तो जो नाम दिए अभी भी ये कह रहे हैं पहले, तो वो उन्हीं का बना। उन्होंने पूरी कमीशन ने अपनी कार्रवाई की, अपना काम मुकम्मल किया, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नॉर्मल रेगुलरिटीज़ हैं, कोई 35 पंक्चर नहीं लगे, वो जो वादा किया था कि माजरत करेंगे वो आज तक नहीं आई, और ऑलमोस्ट 20-15 में वो आ गई थी रिपोर्ट जुडिशल कमीशन की, आज 9 साल हो गया। बहरहाल मैं कहता हूँ कि हम क्यों, उस वक्त भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, और ये मैं आज अगर जिनको नहीं पता बता रहा हूँ कि चीनी सफ़ीर मेरे पास आए कि आप इनको आपकी बात सुनते हैं रिक्वेस्ट करें कि ये 3 दिन के लिए अपना धरना पोस्टपोन कर दें ताकि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विजिट कर ले। इनको रिक्वेस्ट की गई, नहीं माने, चीनी सफ़ीर फिर मेरे पास आया, मैंने उनको कहा कि आप सीधा जाके उनकी पार्टी के लीडर को मिलें, इमरान खान साहब, ये कंफर्म कर लें उनसे कि चीनी सफ़ीर उनके पास गया, सुन जो था, आज वो वाइस फॉरेन मिनिस्टर है चाइना में, गया, उन्होंने नहीं मानी। तो किसका क्या इंटरेस्ट, किसका है? पाकिस्तान का नहीं है। वो सीपैक जो है वो डिले हुआ और वो करीबन 1 साल की ताख़ीर से सदर चीन पर आए, सब धरना ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। इसी तरह हम 14 अक्टूबर आपके सामने है। अब 24 नवंबर जो है 3 हफ्ते पहले अनाउंस हो चुका है कि बेलारूस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है। भाई खुदा के लिए शुक्र है कि 14 अक्टूबर को मुझे याद है मेरे भाई की वफ़ात हुई और मौलाना फजलुर रहमान चूँकि PTI के साथ वो नेशनल असम्बली में अलाइंस टाइप है, तो वो तशरीफ़ लाए वफ़ात के लिए। मैंने कहा हज़रत क्या ये मुल्क का मामला नहीं है, आप उनके साथियों उनको कन्विंस करें कि प्लीज़ इसको आप SCO हो लेने दें 14-15 साल, उसके बाद आप अपना एहतजाज कर लें, जो आपने जो भी करना है। तो उन्होंने 1 मिनट लिए बगैर, मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे, ये मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। आप भी जो हम उस वक्त अमेंडमेंट ला रहे थे 26, आप भी उसको डेफर कर दें। मैं कहा जी कर लेते, मैं जी कोई रोक देते, यानी अगर मुल्क के लिए उसको रोक के ये एहतजाज डिले हो सकता है, तो 10-11 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं, तो हमें चाहिए। तो ये एक तो ये अफसोस है कि जो डेट चुनी जाती हैं वो देखा जाता है कि कोई ख़ास एक्टिविटी पाकिस्तान में होने लगती है, उस वक्त जो नुकसान है वो मेरा अकेले का तो नहीं है, ना ऑनरेबल लीडर द अपोजिशन का, पूरी कौम का है, और वो नुकसान 190 अरब रोज़ का है। अब इसके अलावा भाई ने कहा कि जी KP से जो सेनेटर 11 हैं इलेक्ट हुए, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन खुदा के लिए इलेक्ट करवाएं। इलेक्शन को किसने रोका हुआ है? हुकूमत ने रोका हुआ है, फेडरल हुकूमत उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप करवाएं इलेक्शन, आप लाएं 11 सेनेटर्स को यहाँ, आप 85 के हाउस को 96 तक लेके जाए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। इसके हवाले से जो हमसे असिस्टेंस चाहिए बताएं, लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, वी विल गिव ऑल दी कोऑपरेशन। लेकिन आपके अपना वहाँ फैसला है कि हमने इलेक्शन नहीं होने का, मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सी क्या सर्विस हम कर रहे हैं, इस हाउस की क्या खिदमत कर रहे हैं, ये जो सिंबल ऑफ फेडरेशन है उसकी क्या खिदमत कर रहे हैं, पार्लियामेंट की खिदमत कर रहे हैं। प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो सके वो करवाएं। इन्होंने फरमाया कि लाखों की तादाद में आए और 24 नवंबर को, और साथ इन्होंने फरमाया कि ज़ख्मियों और अमात वगैरह का कुछ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। देखें लाखों की तादाद में, हर पॉलिटिकल पार्टी
जब हज़ारों की तादाद में होता है उसको लाखों की तादाद में कहते हैं, उसको मैले अब दुनिया अगर कभी लाखों होए भी लाखों तो लोगों ने वो हज़ार ही पढ़ना है, क्योंकि लोगों को पता है कि कितना नंबर होता है, नज़र आता है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी होती हैं। मैं उसमें जाए बगैर, क्या ये सही है कि आप सारे क्लिप्स मौजूद हैं, आपकी जो फ्रंट लाइन है यानी हरावल दस्ता, वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है, उनके पास लाठियाँ और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं जो कि एक 111 ब्रिगेडियर को लगा इस सर में। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ है? क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है जो 100-150 बंदे हैं हरावल दस्ता वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी, भी आप आगे आओ ना, अब उन हायर करके क्यों लाए? बंदे अरेस्टेड है और बंदे ने बताया कि कितनी दिहाड़ी उनको मिली है और किन टर्म से वो एंगेज किए गए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। खुदा के लिए ये हम सब का मुल्क है। आप भी कहते हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, सो एम आई, कि हम रास्ता निकालें कि इसका क्या हल है। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वॉज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। वो तो हकीकत है। अब आप, मेरे भाई ने कहा कि हम जख्मियों को लेके गए और बाय द वे 232 लोग जो वो जख्मी हैं उसमें करीबन 57 जो हैं वो पंजाब की गवर्नमेंट से हैं, पुलिस से, और सॉरी इस्लामाबाद से, और बाकी जो हैं वो यानी पंजाब गवर्नमेंट से हैं। अब वो, और उनमें दर्जनों लोग सीरियस हालत में आज भी हैं, यानी 232 के करीब जो लोग हैं सीरियस हालत में हैं। ये खुद कहें, ये मोस्ट वेलकम, आप उनको विजिट करें, क्यों नहीं, देखें कि क्या हालत है। अब अमवात भी कंफर्म है और आपके साथ ज़ख्मी भी लोग, सारी लिस्टें मौजूद हैं, हवा में बात नहीं हो रही। अब मेरे भाई कह रहे हैं कि जी वहाँ सर्टिफिकेट नहीं दिया, चलो नहीं सर्टिफिकेट दिया गया। ओ भाई, अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, तो प्लीज़ दें पर्टिकुलर्स। आप उसका शनाख्ती कार्ड दें, आप उसके पर्टिकुलर्स दें, मैं आपके साथ उसकी तहकीक करवाता हूँ कि वो वाकई को खुदा न खास्ता ये ऐसा है कि नहीं। आपने पूरी दुनिया में तशहीर कर दिया। अभी मेरे आज कुछ डिप्लोमेट्स मुझे मिलने के लिए आए थे, मैं तो उनको बुला के बताया भाई अगर होगा तो देंगे तो बिल्कुल हम जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन पिम्स ने नोटिफिकेशन इशू किया कि उनके पास कोई डेड बॉडी नहीं आई, और फिर पिम्स पोलो क्लिनिक ने यही काम किया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए था। अगर चले नहीं की और किसी भी वजह से उसको दफन कर दिए तो उसके पर्टिकुलर्स दें, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। भाई ये तो मैं हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। वी हैव 2 सीरियस इश्यूज टू डील विद। This is a nuclear country, this is a missile कुव्वत country, they will never like this country to stand alone economically viable हो। अभी खुद मेरा भाई कह रहा है कि हमें मईशत का, और सब बता रहे हैं कि होनी चाहिए चीज़ें, इतने लोग चले गए। ये 12 लाख लोग क्यों गए हैं? ये 12 लाख लोग 2017 में ठीक थे। ये 12 लाख लोग, इस मुल्क में 24वीं बैनुल-अक़वामी मईशत बन चुका था। ये मुल्क जो है इसकी महंगाई उस वक्त भी 4% से नीचे थी, फूड इन्फ्लेशन 2% थी, स्टॉक मार्केट बेहतरीन साउथ एशिया की 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, इसका जीडीपी ग्रोथ 6% था, इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाईएस्ट थे, इसका रुपया स्टेबल था। भाई मैंने तो 18-22 में उसको ला के 47th इकोनॉमी नहीं कराया। आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या वजूहात थी। कोविड इज वन, बट कोविड इज नॉट दी एवरीथिंग। तो अगर 18 में इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी करके, खुदा के लिए सोचें, तमाम पॉलिटिकल जमातें सोचें, ये इनको सबको इकट्ठा होकर इस मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई रोग एलिमेंट्स हैं किसी भी जमात में है, मेरी जमात में है, इनकी जमात में, किसी और जमात में है, उनको निकालना पड़ेगा, उन काली भेड़ों को।
और मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हर चीज़ दी हुई है। 130 अरब डॉलर के इसके एक्सटर्नल डेट और अदायगियाँ हैं। इसको बदनाम किया जाता है कि डेट ट्रैप कंट्री है, ये है, वो है। कोई उठ के खड़ा नहीं होता और कहता कि 10,000 अरब के डॉलर्स के इस मुल्क को अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है विद माइंस, मिनरल्स, ग्रेनाइट, हाइड्रोकार्बन एंड स्टोन्स। खुदा के लिए, और क्या प्रोजेक्शन थी वो मैंने तो नहीं की। आप प्राइस वाटर हाउस के ऊपर अभी आप गूगल करें, पाकिस्तान को यह कहा जा रहा था द वे पाकिस्तान टुक ऑफ बिटवीन 2013 एंड 17 दिस कंट्री इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 वेरी सून एंड नॉट लेटर देन 2030। जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 2030 दे सेड कि इट गॉट टू हैपन। अब किसने अपने पाँव में हमने अब खुद को लाड़ा मारा। वो जो अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इस मुल्क में, वो ट्रिगर की गई, फ्रॉड किया गया और हर किस्म के जो टूल्स इस्तेमाल किए गए, मुल्क में अफरा तफरी कर दी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखिए हमें उतना खर्च करना चाहिए एक्सटर्नल अकाउंट में और फॉरेन करेंसी में जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम उतनी लाइबिलिटी क्रिएट करें जो हम पे कर सकते हैं। मैं आज भी उसका दाई हूँ। मैंने उसके लिए 5 साल का एग्जाइल काटा उस लड़ाई में, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने मुल्क के लिए किया और आज साबित कर सकता हूँ एक सेंट के साथ के आप लोगों ने गलत किया 20, 18, 22 में। अगर आप ना करते आज पाकिस्तान भिखारियों की तरह $12 बिलियन दूसरे मुल्कों से ना लाता। आई चैलेंज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, किसी भी सेक्टर से हो वो। लेकिन मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान के लिए। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो बात यह है कि खुदा के लिए इसको हम इस तरह करें कि मिल के जो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हम करें। जो हमारे अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो, रोग एलिमेंट्स वो निकाल लें, जिनका काम ही यही है कि मुल्क में अफरा तफरी जाके अपना दूसरे मुल्क यानी किरदारों से मिल के और इंट्रीग्स करनी और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज करनी और मुल्क में वही करना जो हुआ। तो हम कई साइकिल्स गुजार चुके हैं। हम वापस अनफॉर्चुनेटली 47वीं मईशत में पहुंच चुके हैं 24वीं से। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू क्रॉस मिस्टर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इट्स नॉट ईजी, लेकिन मिल के करेंगे तो हो जाएगा। और यार और कुछ नहीं तो 10 साल के लिए ऐसी पैटी पॉलिटिक्स को दफन कर दो सारे और कहो कि जी नहीं, मुल्क के लिए जो ठीक होगा चाहे वो किसी भी कब हो हम उसको करेंगे। आई अंडरटेक कि मैं इंशाल्लाह ऐसे कोई भी मूव को सपोर्ट करने का सबसे पहला बंदा होऊंगा अपनी पार्टी की तरफ से। तो बात यह है कि देखें जी कि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला तो ये दे दें, हम उसको बिल्कुल देखते हैं। इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तानी लोग हैं, बैरूनी नहीं, बैरूनी हैं। आप अगर चाहेंगे तो उसकी लिस्ट पब्लिक कर दी जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदारों से, कम से कम 3 दर्जन से ज़्यादा अफगानी नेशनल्स थे और वो इस वक्त जेल में हैं। कोई ये नहीं है, कोई छुपी छुपाई बात है। और उनमें से कईयों ने बताया कि हमें कितनी दिहाड़ी मिली है इस काम के, और हरावल दस्ता थे। सबसे पहले वो थे, ये कंटेनर पे भी सबसे पहले वो चढ़े थे। लीडरान जो थे वो पीछे थे, पिछले चौक में थे। तो इसी वजह से जब अब क्या हुआ, मैं तो मौके पे नहीं था, बट जो इतला हमें दी गई कि जो लाइव एम्यूनिशन नहीं दिया गया और डायरेक्ट फायरिंग की इजाज़त नहीं थी। फ्रंट पे पुलिस थी, फिर रेंजर्स थी और उसके बाद थर्ड लाइन पे जो 245 लॉ मिनिस्टर साहब ने इन्वोक करवाया उस रात को थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द कैबिनेट। तो उसके नतीजे में फ़ौज यहाँ डिप्लॉय हुई और उसका काम था जो मेन की इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग दिस बिल्डिंग उसका। क्योंकि प्लीज़ ना भूलें, इन्होंने कहा जी हम तो बड़े पीसफुल करते हैं, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। लेकिन ये भूल गए कि शलवारें किसने लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये भूल गए कि इस पार्लियामेंट के अंदर पूरे लॉन पे किसने कब्जा किया था। ये भूल गए कि पीडीवी पे जाके किसने उसको जो कुछ किया था। अब मैं नहीं चाहता कि मैं ये जो पुरानी उस वक्त तो थे भी नहीं है यानी हाउस में। आप आई थिंक यहाँ नहीं थे ना, शिबली साहब नहीं थे, लेकिन आई एम श्योर ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, वेल माशाल्लाह इनको हर चीज़ का पता होता है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो हुआ है जो वो बट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश है इस हुकूमत की कि हमारी तरफ से इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल को गलती ऐसी ना हो जिसका कल हम अल्लाह को जवाब ना दे सकें। देखें ये जो खुदा न खास्ता अगर एक भी जान ज़ाया हुई है तो वो हुकूमत वक्त जवाबदेह है और अब उसको इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट वन थिंग, दे हैव द ग्रेट स्किल इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। फेक न्यूज़ के मास्टर हैं इनकी टीमें। शाहजेब ज़ादा का पिछले साल जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू हुआ, उसने एक ट्वीट की,
उसी ट्वीट को लेके एक सेंटेंस आखिर में ऐड करते हैं, बाकी फैक्चुअल थी, कि मैंने ये कहा कि अगर हमें एटमी असासे बेचने भी पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम बेच देंगे। और खुदा के लिए यार, मैं तो दहाइयों से 92 से उसमें इन्वॉल्व हूँ। मुल्क का दिफा है, आज मुल्क है, दिफा है तो हम हैं, वरना जो हालात हैं अरब स्प्रिंग्स के बारी बारी अब सीरिया पे पहुंच गया। देखिए आनन फानन क्या हुआ, आप लिबिया देख लें, आप इराक देख लें, आप यमन देख लें, आप सूडान देख लें, आप सोमालिया देख लें, अब सीरिया की बारी आ गई। वी हैव टू बी यूनाइटेड। और उसका एक ही हाल है जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ये है कि आपको, और मेन इरिटेशन भी इसी वजह से है दुनिया को, कि आप एक न्यूक्लियर कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है। मैं उन मीटिंगों में बैठता रहा, रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग्स में विद मियां नवाज शरीफ साहब, मुझे पता है कि उनकी विश लिस्ट क्या है। तो क्या हम चाहते हैं कि मुल्क को इतना कमजोर कर दें कि वो फिर आके आपको डिक्टेट करके वो काम करवाएं? आई हैव नो डाउट सर्टन powers wanted Pakistan to default. I was finance minister. Every time I was confronted with that question in this house, other house or publicly, I said X, Y, हो या ना हो, मैंने अदारों का नाम लिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह will not default. और जो मैंने कहा था कि 7 बिलियन करंट का डेफिसिट नहीं 4 होगा, वो 3.3 पे बंद हुआ। तो बात यह है कि वी शुड हैव फेथ इन अल्लाह ताला की ज़ात पे एंड वर्क टुगेदर। जिस दिन आप G20 में शामिल अगर हो जाते, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट सलूट करता। अगर 24 से ये 23 पे ले जाते, 22 पे ले जाते, 21 पे ले जाते और फिर हैंड ओवर करते हैं, हम अगर 47 पे चले गए हैं, सी योर ट्रैवल द जर्नी यू हैव टू क्रॉस मिस्टर प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो बात यह है कि भाई को जैसे इन्होंने कहा कि बैरूनी नहीं है, बैरूनी हैं, और वो हलावल दस्ता में थे और उनका काम ही यही था, दे वर एंगेज्ड फॉर दिस पर्पस, कि आपने इनको पुश कर रहा है। इनसे पहले 2-3 दिन तो उन्होंने, ये क्यों मरे हैं 4 रेंजर्स, दे कुड हैव ओपन द फायर। तो बात यह है कि दे वर नॉट अलाउड। जो गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, चूंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आई वाज नॉट देयर, तो शायद शिबली भाई को ज्यादा बेहतर फीडबैक हो। और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप फिर भगौड़े हुए हैं, भागे हैं, जिसकी क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, दैट एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दिस मैस। वरना अगर आराम से वापस भी जाते तो ये मैस नहीं होना था। तो अगर